के पास गए। माता अनुसुईया के पास उन्होंने देखा देवर्षि नारद ऐसे बैठे हुए थे, जा रहे थे। उन्होंने कहा देवर्षि नारद जी ने प्रणाम किया। बोले अरे नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले माता मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है, परंतु मुझे भोजन नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपके हाथ में क्या है? तो उन्होंने कहा इस मटकी में चने हैं, आप इन चनों को अगर पका देती तो मैं खा लेती। तो उन्होंने कहा कि दिखाइए मुझे, लाइए मैं पका देती हूँ। तो उन्होंने देखा तो कहा कि ये तो लोहे के चने हैं। तो उन्होंने कहा कि इस लोहे के चने को माता पार्वती भी नहीं पका पाई, माँ लक्ष्मी भी नहीं पका पाई, माँ सरस्वती भी नहीं पका पाई, आप कैसे पका पाएंगे? बोले मैं अपने सतीत्व के बल से, मैं अपने तपोबल से इस लोहे के चने को खाने योग्य चने बना सकती हूँ। अपने तपोबल से, अपनी शक्ति से माता अनुसुईया ने उस लोहे के चने को हरित चने बना दिए और उस चने को नारद जी खा करके अपनी भूख मिटा ली। अब जैसे उनकी भूख मिटी, नारद जी को तो श्राप मिला है, वो एक दो क्षण से ज्यादा अधिक एक जगह पे टिक नहीं सकते। अब पूरे वो स्वर्ग में भ्रमण करके कह रहे, सती अनुसुईया का तो डंका बजने लगा, मानो कि उनके सतीत्व के बल के समान कोई उस समय नहीं था। यानी माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी, माँ जगदम्बा आदि शक्ति जगदम्बा, माँ पार्वती भी उनके आगे, उनके तपोबल के आगे कम हो गई। उन्होंने कहा कि अब नारद जी फिर जाकर के बताने लगे, बोले कि जिस चने को आप सब नहीं पका पाए, उस चने को सती अनुसुईया जी ने हरे चने बना दिए, उस लोहे के चने को। तो ईर्ष्या तो स्त्री है, अब अवगुण आठ सदा ही रहे, वो तो होती है। अब स्त्री है भाई,